हाँ तो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश धंधराले और आप देख रहे हैं अपडेट अमरलैंड 9 न्यूज। तो दोस्तों, हम आज जो विषय लेकर आपके सामने आए हैं वो विषय उन 300 गरीबों का है जो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा गरीब है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के 300 ऐसे विधायकों की जिन्हें हाल ही में घर देने की घोषणा महाविकास आघाड़ी ने की है। जी हाँ दोस्तों, यह जो लोकतंत्र की विडंबना कहे या फिर और कुछ, क्योंकि जिस तरह से गए 2 सालों में महाराष्ट्र के साथ पूरा देश कोविड के संकट से जूझ रहा है, गरीब आज भूखे मर रहे हैं, लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां तक गंवा दी है और ऐसे में सरकार की ओर से इन 300 गरीबों को घर देने का ऐलान करना, इसे हम महाराष्ट्र का दुर्भाग्य कहेंगे। जी हां दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर, क्योंकि विधानसभा के जो है वो 288 विधायक है और तकरीबन 78 विधायक विधान परिषद से है, तो दोनों मिलाकर कुछ 366 विधायक होते हैं, जिनमें से 54 के आसपास मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, इस तरह से मुंबई से सटे इलाकों के विधायक हैं, जिनको इस निर्णय से अलिप्त रखा गया है, इन्हें घर नहीं दिए जाएंगे। बचे हुए जो 300 विधायक है, ये वो गरीब है जिनकी प्रॉपर्टियां जो है वह करोड़ों में है। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें पार्टी वाइज विधायकों की, तो बीजेपी के तकरीबन 95% विधायक करोड़पति है, जबकि शिवसेना के 93% विधायक करोड़पति है। यह हम नहीं बता रहे दोस्तों, यह एडीआर नामक एक संस्था है, इसकी एक जांच रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर हम ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीपी की अगर बात की जाए तो एनसीपी के कुछ 90 से ज्यादा प्रतिशत विधायक करोड़पति है, जबकि कांग्रेस के 85 से 89% तक विधायक करोड़पति है। और इनमें हम एक बात और करना चाहेंगे दोस्तों, आमदारांसुद्धा आपण घरं देणार आहोत, कारण नाही म्हटलं तरी लोकप्रतिनिधींशी सुद्धा सर्व पक्षीय एक चांगले संबंध असले पाहिजेत, तर आमदारांसुद्धा कायमस्वरूपी घरं आपण देत आहोत। इन विधायकों में 180 विधायक कुल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से आसपास की है और कुल 54 विधायक ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 50 लाख से 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई।
यह कहावत हम इस वजह से आपको दोहरा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ इस कहावत की तरह ही मामला है। क्योंकि आमतौर पर जो विपक्ष है, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, आमतौर पर हर मुद्दे को लेकर यह विपक्ष काफी आक्रामक रूप से विधानसभा में सामने आता है, विधान परिषद में सामने आता है। जबकि जब म्हाडा में इस तरह के घर विधायकों को देने का फैसला सुनाया गया तो ना तो इन्होंने विरोध दर्शाया, ना ही इस विषय में कुछ बात विधानसभा या विधान परिषद में की। क्योंकि जहां बात फायदे की हो वहां कौन भला उसके खिलाफ जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जहां किसान एक तरफ आसमानी और सुल्तानी संकट से मर रहे हैं, बिजली पानी की पूरी सुविधाएं किसानों को नहीं मिल रही है, किसानों को जो मदद घोषित की जाती है वह मदद भी वक्त पर नहीं मिलती, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा कारण बार बार दोहराया जाता है। और जब विधायकों के घरों की बात आती है तो धड़ाम से फैसले लिए जाते हैं और इसमें कोई भी विरोध नहीं होता। इससे पहले भी इसी तरह की चर्चा एक बार सामने आई थी जब इन विधायकों का वेतन सब मिलकर बढ़ाया गया था। दोस्तों, हम आम नागरिक की अगर बात की तो हम इसमें यह जरूर बताना चाहेंगे कि आम नागरिक जो टैक्स पेयर है, इन्हीं टैक्स से सरकार की विकास की योजनाएं चलनी चाहिए। विधानसभा में चल रहा फाइनेंशियल सत्र, जिसे हम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भी बोलते हैं, यह जन कल्याण के निर्णय लेने के लिए लिए जाने वाला सत्र है। लेकिन जन कल्याण के अलावा यहां खुद का कल्याण ज्यादा सोचा जा रहा है, ऐसा कुछ माहौल इस निर्णय से सामने आया है। तो इन गरीब विधायकों को जो अन्य सुविधाएं दी जाती है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इन सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इन विधायकों को हर माह जो वेतन दिया जाता है तो वह वेतन है 2,40,937 रुपए प्रति माह। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ 30,974 रुपए महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। साथ में जो विधायक फोन इस्तेमाल करते हैं उस फोन के बिल के लिए तकरीबन 8,000 और जो पोस्ट का खर्चा है, टपाल का खर्चा हम बोल सकते हैं, यह दिया जाता है 10,000 प्रति माह। इन गरीब विधायकों के जो पीए होते हैं, इन पीए के लिए जो वेतन दिया जाता है उसके लिए दिया जाता है 30,000 रुपया। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है 10,000 रुपया वेतन के तौर पर प्रति माह। ड्राइवर का वेतन जो होता है वो 20,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है और अधिवेशन काल में रोजाना 2,000 रुपए भत्ता इन विधायकों को दिया जाता है। अब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों। जहां देश में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के लिए लोग
सरकार से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जारी की जाए, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के कई साल देश के लिए खर्च करते हैं नौकरी के माध्यम से, और जब वह 58 या 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद रिटायर होने के बाद जब इनके हाथ पैर कुछ काम करने के लायक नहीं होते हैं तो इन्हें पेंशन दिया जाता है। तो यह लोग सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं, जबकि 5 साल के लिए चुनकर आया हुआ विधायक, उसको निवृत्ति वेतन दिया जाता है 50,000 रुपया प्रति माह, और यह लाइफ टाइम होता है दोस्तों। इतना ही नहीं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस स्लोगन की तरह जब यह विधायक की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात इनकी पत्नी को 40,000 रुपए प्रति माह लाइफ टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, हम एक तरफ विधायक को लोक सेवक कहते हैं, क्योंकि यह लोक सेवक ही होते हैं, जनता की सेवा के लिए इन्हें रखा जाता है, और ऐसी सेवा के लिए इन्हें निवृत्ति वेतन या मासिक तनख्वाह देना, इस पर भी कई बार बहस हो चुकी है। यह बंद किया जाए, ऐसी मांग तकरीबन 80 से 90% लोगों की है, क्योंकि अगर यह खर्चा कम किया जाए तो इसमें से कई सारे विकास कामों को मदद मिल सकती है। लेकिन यह कभी भी संभव नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, वो विधानसभा और विधान परिषद में होती है, लोकसभा और राज्यसभा में होती है, और इस तरह के डिसीजन लेने वाले लोग यही होते हैं जो खुद का फायदा छोड़कर देश विकास का फायदा कभी भी सोचेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसमें से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जनता की सेवा के आड़ में खुद के घरों को भरने की स्कीम आज की राजनीति के माध्यम से पूरे देश की जनता को गुमराह करके किस तरह से की जाती है, यह इस घटना से फिर एक बार सामने आया है। तो दोस्तों, जब इस निर्णय का सभी स्तरों से लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ, तो हाल ही में जितेंद्र आव्हाड का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि हमने तो ऐसी घोषणा नहीं की थी, हमने मुफ्त में घर देने का वादा कभी भी नहीं किया था, और इन विधायकों को गोरेगांव इलाके में घरों की कीमत वसूल कर घर दिए जाएंगे, ऐसा हमने कहा था। इस तरह का स्टेटमेंट अभी अभी जितेंद्र आव्हाड ने किया है, जो कि बेबुनियाद है, क्योंकि विधानसभा में जो रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री महोदय का हुआ है वह आम जनता ने लाइव देखा है, जिसे हम आपको भी दिखाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जब बात खुद की हो तो किस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आते हैं, और जब बात जनता की हो तो किस तरह से जनता की ओर पीठ कर निकल जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण यह निर्णय है, जिस पर आम जनता ने कड़ा विरोध करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आने वाले समय में और भी आपको इस तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स दिए जाएंगे, देश हित की बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा, और आपसे फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर अब भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोजाना नए नए अपडेट्स देश भर से, दुनिया भर से हम आप तक पहुंचा सके। जय हिंद।